गुजरात में कैबिनेट में बदलाव का फार्मूला सक्सेस होने के बाद अब एमपी में भी तकरीबन 30 मंत्री कैबिनेट से बाहर किए जा सकते हैं। गुजरात में एक तरफा भगवा लहराने पर एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने वाले फार्मूले की चर्चा जोरों पर है। इसी के चलते अब एमपी के मंत्रिमंडल में भी भारी उठापटक की अटकलें जोर पकड़ती जा रही है। बीजेपी ने सत्ता और संगठन दोनों को मंत्रियों की निगरानी के काम पर लगा दिया है, जिनकी रिपोर्ट तय करेगी कि कैबिनेट में कौन रहेगा और कौन नहीं। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। 2023 से पहले बीजेपी ऐसे मंत्रियों की छुट्टी करने का मूड बना चुकी है जिनकी सुस्ती पार्टी पर भारी पड़ सकती है। इसके लिए बाकायदा मंत्रियों को टास्क दिया गया है। मंत्री उस टास्क को जितनी शिद्दत से पूरा करेंगे, उनकी कुर्सी उतनी ही मजबूत रहेगी। जो मंत्री पार्टी की कसौटी पर अब तक खरे नहीं उतरे, वो कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं या उनके विभाग घट सकते हैं। इसके बाद उन विधायकों को मौका मिलेगा जो लंबे समय से मंत्रिमंडल में शामिल होने की राह देख रहे हैं, जिन्हें कैबिनेट में शामिल कर खुद पार्टी को भी कई सियासी समीकरण साधने हैं। गुजरात चुनाव से बमुश्किल 3 महीने पहले बीजेपी ने सख्त फैसले लिए। जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो तुरंत बदल दिए गए। इन सख्त फैसलों का असर क्या हुआ, ये गुजरात चुनाव के नतीजों में साफ नजर आ रहा है। मंत्रियों पर हुई सख्ती से जनता की नाराजगी कम हुई और एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी कम हुआ। गुजरात में वो फॉर्मूला सक्सेसफुल होने के बाद अब बीजेपी का उसे मध्य प्रदेश में भी आजमाने का इरादा है। अटकलें हैं कि चुनावी साल शुरू होने से पहले बीजेपी मध्य प्रदेश में भी बड़ा फेरबदल कर सकती है। इसके लिए बीजेपी ने एक फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत अब मंत्री खुद अपने परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होंगे। अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को सुधारने के लिए मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों का दौरा करना है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में जाकर वहां लोगों से मिलना है और चौपाल भी लगानी है। संगठन इस बात पर नजर रखेगा कि मंत्री ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं। गाँव में रात में रुककर वहां चौपाल लगाना और लोगों की शिकायतें सुनना और उन्हें दूर करना हर मंत्री के लिए जरूरी है। शिवराज कैबिनेट में ऐसे 30 मंत्री हैं जिनकी रिपोर्ट इस मामले में काफी खराब मानी जा रही है। कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो अपने विभागीय कामों को ही पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे 30 मंत्री अब सत्ता और संगठन के रडार पर हैं, जिनके पास गांव में चौपाल लगाकर लोगों की नाराजगी दूर करने का आखिरी मौका है। उस पर खरे नहीं उतरे तो पद गंवाना पड़ सकता है। वैसे भी अलग अलग अंचलों से कई विधायक अब भी मंत्रिमंडल में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। महाकौशल और बुंदेलखंड जैसे अंचलों को कैबिनेट में जगह मिलने का बेसब्री से इंतजार है। विंध्य का भी कमोवेश यही हाल है। यही वजह है कि ना सिर्फ सत्ता में बैठे लोग बल्कि संगठन भी अपने मंत्रियों के कामों पर पैनी नजर बनाए हुए, ताकि वेटिंग लिस्ट में लगे लोगों को वाजिब जगह मिल सके और जो बार बार ताकीद करने के बाद भी सक्रिय नहीं हुए, ऐसे मंत्रियों को बाहर किया जा सके। हर अंचल में ऐसे नामों की लंबी फहरिस्त है जो कैबिनेट में जगह मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल कर थोड़ा बहुत फेर बदल कर बीजेपी की कोशिश आंचलिक समीकरणों को साधने की भी है। इसके अलावा जो मंत्री सुस्त है, उन्हें बदलकर जनता की नाराजगी को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसीलिए इस बार परफॉर्मेंस पर खासा जोर दिया जा रहा है। खबर है कि संगठन ने 30 मंत्रियों का परफॉर्मेंस पुअर कैटेगरी में रखा है, जिन्हें बदलने पर जोर है। हालांकि इस खबर की वजह से कैबिनेट में हड़कंप मचा हुआ है। यह अंदेशा सभी को है कि अब फेरबदल का दौर कभी भी शुरू हो सकता है और उससे बचने के लिए अपना टास्क पूरा करना जरूरी है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ सीएम तक रहने वाला नहीं है। संगठन जो रिपोर्ट तैयार करेगा, उसकी रिपोर्ट पार्टी के आला नेताओं तक पहुंचाई जाएगी ताकि सही फैसला लिया जा सके। जब हमारी सरकार बनी है तब से लगातार मुख्यमंत्री जी और संगठन से जुड़े लोग अपने अपने स्तर पर हर विधायक, मंत्री और संगठन की जिम्मेदारी निभाने वाले कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेते हैं। जहाँ तक मंत्रिमंडल के गठन का बात है, तो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और वो इस संबंध में जब उचित समझेंगे तो फैसला करेंगे। हर स्तर पर फीडबैक उनके पास है। संगठन में और शीर्ष नेतृत्व से जहां उनको सलाह की जरूरत है, निश्चित तौर पर जब समय आएगा तो लेंगे। शिवराज कैबिनेट में अभी 4 मंत्री पद खाली हैं, जिनके लिए दावेदारों की लाइन लंबी है।
मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले दावेदारों में गौरीशंकर बिसेन, रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ल, पारस जैन, सुरेंद्र पटवा, करण सिंह वर्मा, महेंद्र हाडिया, सीतासरन शर्मा, सुलोचना रावत का नाम चर्चा में है। इन दावेदारों में ज्यादातर नेता पहले मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी कई चौंकाने वाले नाम भी ला सकती है, क्योंकि बीजेपी में ऐसे विधायकों की लंबी फहरिस्त है जो तीसरी या चौथी बार विधायक बने हैं, जिसके चलते ये विधायक भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दावेदारी करते हैं। अंचल और जातिगत समीकरणों को साधने के लिए ये बीजेपी की बड़ी मजबूरी भी है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार की बातें हो रही हैं। गुजरात चुनाव के बाद अब ये एक ऐसा अवसर है जब शिवराज सिंह चौहान चाहेंगे कि उनके मंत्रिमंडल में रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह भी है कि जो मंत्री काम कर रहे हैं उनके कामकाज के प्रदर्शन को देखते हुए हो सकता है कि कुछ की छुट्टी हो जाए और कुछ मंत्रियों को पदोन्नति भी मिल जाए। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के इस महीने में शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और ये चुनाव की दृष्टि से उनके लिए उपयोगी भी साबित हो सकता है। इसमें खतरा इस बात का भी है कि जो मंत्री बनेंगे उनके पास काम करने के अवसर कम है, समय कम है। इसके लिए उनको अपने क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा उठाना पड़ सकता है। चंद रोज और उसके बाद ये साल खत्म होगा, चुनावी साल शुरू हो जाएगा। ये साल हर राजनीतिक दल के लिए अहम है, जिसके मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि एमपी में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए क्या गुजरात का फॉर्मूला लागू करेगी? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं और पता नहीं। आप इस सवाल का जवाब हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि क्या शिवराज के इस बदले हुए अवतार से चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा? इसके जवाब में 29% लोगों ने कहा हाँ, 68% लोगों ने कहा नहीं और 3% लोग बोले पता नहीं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की मांग जोर पकड़ने लगती है। कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं, कौन से चेहरे बाहर हो सकते हैं, ये अटकलें भी तेज होती हैं। इस बार भी बहुत से विधायक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखना यह है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल की खबरें सिर्फ अटकलें ही साबित होती हैं या चुनावी साल में प्रवेश करने से पहले बीजेपी सत्ता और संगठन कोई अहम फैसला लेते हैं। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।